हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल क्लास? Yes, sir. ये आवाज आ रही है बेटा सभी से? Yes, sir. ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो स्क्रीन दिख रही है बेटा? अब ये स्क्रीन शेयर किया है मैंने सभी को। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। सो लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किए थे, कर्ल तक हम लोगों ने डिस्कस किया। कर्ल का पोर्शन हमें कवर करना है आज के लेक्चर में, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। डेल ऑपरेटर और कर्ल पे हम लोग फोकस कर रहे थे। तो नाउ वी स्टार्ट विद द कर्ल टॉपिक। कर्ल बेसिकली क्लियर। कर्ल की हमने शायद आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी थी, आई होप सो। डेफिनेशन लिखा दिया था मैंने कर्ल की? Yes. ओके। तो कर्ल हमने आपको बताया था, अगर डेफिनेशन नहीं लिखा आप लोगों ने तो लिख लीजिए, एक बार मैं बोल देता हूँ फिर से। कर्ल ऑफ ए वेक्टर एट एनी पॉइंट इन ए वेक्टर फील्ड। जिन बच्चों ने नहीं लिखा एक बार लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर एट एनी पॉइंट इन ए वेक्टर फील्ड is defined as a vector whose magnitude is equal to the line integral per unit area, whose magnitude is equal to the line integral per unit area along the boundary of a infinitesimal, स्पेलिंग में बोल देता हूँ infinitesimal की, INFINITESIMAL, ठीक है। infinitesimal test area drawn around that point whose direction is along the normal to this area when the area is oriented to make circulation maximum. When the area is oriented to make circulation maximum, इसका हमने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताया था कि जो ये आपने लिखा है, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू del cross A is a vector and del is del operator, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। लिमिट del s टेंड्स टू 0, del s क्या है? स्मॉल चेंज इन एरिया, ठीक है। क्योंकि हम इन्फिनिटिजिमल यूज कर रहे हैं इसलिए ये लिमिट लगा रहे हैं हम, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल a डॉट dl, ठीक, अपॉन del s इनटू बाहर क्या रहेगा? एक यूनिट वेक्टर n का, जो कि डायरेक्शन को बताता है, क्लियर। और फिर हमने आपको इसमें ये यूनिट वेक्टर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो एरिया होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो जो इसमें एक स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस हम ले लेते हैं ds, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो व्हाट यू विल सी कि जो आपको डायरेक्शन मिलेगा बाय द थंब रूल, तो या तो ऊपर की तरफ मिलेगा या नीचे की तरफ मिलेगा।
इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? थंब रूल सभी ने पढ़ा है? बताइए। इफ यू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लियर? मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एज पर द थंब रूल द डायरेक्शन विल बी व्हाट? द आउटवर्ड। इज इट क्लियर? डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। थंब आपका ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप ऐसे मुट्ठी को अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका जो थंब होगा दैट विल डायरेक्टेड ऑन द अपर साइड, ठीक है? और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आप अपने हैंड को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो थंब जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दैट रिप्रेजेंट द बेसिकली डायरेक्शन। क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन। ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को? मान लीजिए अगर हम इस जगह पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले सकते हैं, ठीक है? रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है? चाहे आप क्लॉकवाइज देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखें, डीएस अगर हम प्लेन लेते हैं तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक्स वाई प्लेन बन रहा है रेक्टेंगुलर सरफेस। जैसे ये मान लीजिए अगर एक्स है, ये वाई है, क्लियर? ये हम इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले लें लाइक दिस, सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, क्लियर? तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर की डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो कहीं आउटवर्ड होगा इधर की तरफ, दैट इज जेड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आ रहा है? अगर आप इसको क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा एंड दैट इज योर थर्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? अगर आप इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज योर ए एक्स कैप, दिस इज योर ए वाई कैप एंड दिस इज योर ए जेड कैप। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सभी को? हेलो? Yes. ठीक है, तो ये आपका कर्ल हो गया, ठीक है? बेसिक डेफिनेशन है ये, इसका फॉर्मुलेशन है। तो देखिए, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट सरफेस एरिया बेसिकली, क्लियर? मैंने आपको लिखाया है अभी, डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the line integral per unit area along the boundary of an infinitesimal test area drawn around the point। ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड जो हमारा एक इनफाइनाइटली टेस्ट एरिया जो हमारा है ये डेल है, इसका इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? और जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू दैट एरिया होगी, ठीक है? ये आपका कर्ल हो गया बेसिकली, इसको हम डेल क्रॉस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली रोटेशनल फील्ड के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्ल हमेशा हम लोग जो निकालते हैं तो किसके लिए निकालते हैं? रोटेशनल फील्ड के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल सरफेस, रोटेशनल एरिया। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीज हो गई हमारी कर्ल, ठीक है? अब इसको हम तीनों कोऑर्डिनेट के लिए कैलकुलेट किए थे, बताया होगा हमने आपको लास्ट टाइम, फिर से मैं बता देता हूँ। तीनों कोऑर्डिनेट की मैं बात किसकी किसकी कर रहा हूँ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो तीनों कोऑर्डिनेट में हम कर्ल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द मेन चैलेंज। क्लियर? इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है? तो इफ वी कैलकुलेट इट फॉर योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बाकी हमने ये सिर्फ चीजें आपको बताई थी कि डेल क्रॉस ए कैसे आप निकालेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कर्ल फॉर कार्टेशियन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे कर्ल? अगर हमें निकालना है कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन बताएगा? एज यू नो, कर्ल इज व्हाट? डेल क्रॉस ए। तो सपोज लेट अस टेक अ वेक्टर ए, लेट टेक अ वेक्टर ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाई जेड होते हैं। ए वेक्टर हो जाएगा आपका ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
and we know that the del operator is, del ऑपरेटर भी सभी को पता है, del क्या होता है बेटा? Sir, del by del x ax plus del by del y ay plus del del x ax plus del y ay plus del z az क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कर्ल निकालना है ना। तो कर्ल, ये ध्यान रखिएगा, डेल, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो डेल ऑपरेटर भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ही फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ ए, ये कैसे निकलेगा? यू नो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू del cross a, clear? And del is what, you know, del by del x into ax cap plus del by del y into ay cap plus del by del z into az cap, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax cap plus ay cap plus az cap। इनके बीच क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का हमने तरीका आपको क्या बताया था, who will tell you, क्या मेथड हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने? Sir, determinant. कोई मेथड बताया था हमने, याद आ रहा है? सर मैट्रिक्स बना के उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। व्हाइट बोर्ड बेटा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? हेलो बेटा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, कर्ल ऑफ ए, ठीक है ना। तो हमें देखिए, हमने बताया था आपको कि कर्ल ऑफ ए बेसिकली डेल क्रॉस ए हो गया, ठीक है। एंड इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, सबके कंपोनेंट ले लेंगे ना। ए एक्स ए वाई ए जेड हमारे यूनिट वेक्टर हो गए। पहले डेल का कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स, वाई का डेल बाई डेल वाई, जेड का डेल बाई डेल जेड, ठीक। इसके बाद ए का कंपोनेंट क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, बताइए, ए एक्स कैप पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जब ये हम पहला वाला कॉलम लेंगे और यहाँ से पहला रो हटाएंगे, ठीक है, तो डेल बाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डेल बाई डेल वाई इंटू ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू ए वाई। फिर माइनस, माइनस क्या आएगा, मिडिल वाला, तो मिडिल में ये हटेगा और ये ऊपर वाला हटेगा रो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई कैप ब्रैकेट में, जब ये हटेगा तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इसका और इसका डॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू ए एक्स। देन लास्ट प्लस ए जेड, थर्ड कंपोनेंट, ए जेड लेंगे तो ये और ये जाएगा, इसका से डॉट मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन,
तो आपका आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू ए एक्स। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? हेलो। यस। तो ये आपका कर्ल ऑफ ए हो गया किस केस में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। दिस इज योर कर्ल ऑफ ए, दैट इज डेल क्रॉस ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। एनी डाउट टू एनीवन? अब सेकंड हम लोग आते हैं कर्व ऑफ वेक्टर ए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कर्ल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? You know the vector A in cylindrical coordinate. We know the vector A in cylindrical coordinate. Clear? क्या होता है बेटा वेक्टर ए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट? कौन बताएगा? A is equal to A rho into rho cap plus A phi into phi cap plus AZ into Z cap. okay. A rho into rho cap plus A phi into phi cap plus AZ into Z cap. Is it clear? ये समझ में आ रहा है सभी को? बताइए बेटा, ये समझ में आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. नाउ डेल ऑपरेटर, ये तो हो गया हमारा। मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। नाउ डेल ऑपरेटर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। डेल ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में? डेल ऑपरेटर डेल इज इक्वल टू व्हाट? डेल बाय डेल रो Del इनटू rho रो into rho कैप plus प्लस 1 upon rho into del by ये del बेटा phi सबको into. याद रहना चाहिए, ठीक है ना? ये सबके जुबान पे रहेगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। कि अगर ये चीजें नहीं Yes. है तो दिक्कत होगी, ठीक है। डेल बाय डेल जेड इनटू क्या? रो फाई एंड जेड ना, लास्ट में जेड कैप, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है डेल क्रॉस ए, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट व्हाट? डेल क्रॉस ए, ओके। तो व्हाट वी विल डू नाउ? डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए क्या हो जाएगा? डेल वाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1/रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ठीक। ये हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्या है? ए रो रो कैप, ए फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप, ठीक है। अब हमें अगेन वी कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से वही मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? बताइए बेटा। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा रो कैप फाई कैप एंड जेड कैप, हमने कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। रो कैप में पहले डेल का मैग्नीट्यूड डेल बाई डेल रो, यहाँ पे आ जाएगा डेल बाई डेल फाई, और बाहर यहाँ पे 1/रो भी तो आएगा। बताइए बेटा, 1/रो आएगा ना यहाँ पे? 1/रो आएगा, डेल बाई डेल जेड, ठीक। और
ये जो हमारा है ए रो, A5 और AZ, ठीक। इसको देखिए, अगर हम लेंथ वेक्टर, हमने आपको बताया था डिफरेंशियल लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर, वो डिफरेंशियल लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो हमने क्या बताया था बताइए। यू नो द डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, याद आ रहा है किसी को? एक्चुअली हम क्यों ऐसा बता रहे हैं भी हम आपको बताएंगे रीजन, बट somebody know about differential length in cylindrical coordinate? किसी को याद आ रहा है? TL की वैल्यू हमने क्या बताई थी हैं? कोई नहीं जान रहा है, किसी को नहीं याद है? रो इंटू रो कैप प्लस डी फाई इंटू फाई कैप प्लस डी जेड इंटू जेड कैप। गुड, वी नो दैट द डिफरेंशियल लेंथ, हम बता रहे हैं इसको ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं भी मैं बताऊंगा। वी नो दैट द डिफरेंशियल लेंथ, इसको बस मैनिपुलेट थोड़ा करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होती है? डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बेसिकली दैट इज DL इज इक्वल टू होता है डी रो, रो कैप प्लस रो डी फाई, फाई कैप प्लस डी जेड, जेड कैप। यही तो होता है, यही होता है ना बेटा? अब आप इसमें देखिए, इसको हम एक्चुअली इस मैट्रिक्स में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू दिस मैट्रिक्स। तो हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस? किससे इसकी वैल्यू पे भी ना इफेक्ट पड़े और हमारा काम भी बन जाए। तो आप देखिए, ये जो मिडिल वाला रो है, ये जो मिडिल में हमारा, देखिए पहले वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले में हमारा डी रो, रो कैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाले में यहाँ पे रो आ रहा है ना, इस रो को हम किस तरह से अरेंज करें कि यहाँ पे हमारा ये रिफ्लेक्शन इसी फॉर्म में कुछ दिखे, ठीक है। और लास्ट वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीजेड के साथ कोई मैग्नीट्यूड नहीं है डिफरेंशियल लेंथ में। तो हम क्या करेंगे, इस रो को, ये जो हमारा, क्योंकि बीच में रो आ रहा है ना डिफरेंशियल लेंथ, तो इस रो को हम क्या करें, इसी फॉर्म में कुछ बनाने के लिए हम इसको इस मैट्रिक्स में सेकेंड वाले कॉलम में रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं रो से मल्टीप्लाई? बताइए, सारे कंपोनेंट जो सेकंड कॉलम में है रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा? अगर आप सारे कंपोनेंट में रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रो कॉमन भी लेना पड़ेगा बाहर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रो आपको क्या लेना पड़ेगा? रो से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इस बीच वाले कॉलम में रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको बाहर रो कॉमन भी लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जिससे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/रो, रो कैप, वाई कैप, जेड कैप, ठीक। अब चूंकि हमने सेकंड वाले कॉलम में ही चेंज किया है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैट्रिक, ये इसकी प्रॉपर्टी भी होती है डिटर्मिनेंट की। तो देखिए, अगर हम इसको 1/रो को रो से मल्टीप्लाई करें, सॉरी, यहाँ भी आपका रो आएगा, यहाँ कंपोनेंट में भी तो रो आएगा, क्योंकि पूरे कॉलम में कर रहे हैं ना। ये पाई के साथ, पाई यूनिट वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ रो आ जाएगा। इसमें रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाई रो 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली डेल बाई डेल फाई बचेगा केवल, ठीक। और जो ए फाई नीचे है, यहाँ पे रो ए फाई आ जाएगा। बताइए, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, हेलो। अब अगर आप इस 1/रो को अंदर ले जाएंगे तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ 1/रो आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये रो रो आपके 1 1 हो जाएंगे, तो इसके पूरे पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये यही सेम रिजल्ट देगा। तो बताइए, कोई फर्क पड़ रहा है बेटा? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes sir. ये समझ में आ रहा है जो मैनिपुलेशन मैंने बताया है? Yes sir.
कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। यस सर। अब आप इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे फर्दर, सॉरी, इसी को अगर हम लोग अब सॉल्व करें नीचे इस वाले को, ठीक है, तो क्या सॉल्व करने पे हमारा आएगा, देखिए मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, जैसे वहां मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ भी करना है, बस 1/रो आपको बाहर लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है हमारा, बाहर ही रहेगा। यहाँ कर्ल ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा रो कैप ब्रैकेट में डेल बाई डेल फाइव इंटू ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू रो ए फाइव। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को? कहीं कोई डाउट हो तो एक यस बार आप सर। पूछ सकते हैं। जितने भी बच्चे अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मॉनिटर इस पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अटेंडेंस वैसे लेंगे अभी अभी, लेकिन आप लोग, और आप लोग की एक क्लास अभी और होगी 12 टू 12:55, क्लियर, क्योंकि एक्चुअली 2 दिन आपका जो लेक्चर नहीं हुआ है उसी की वजह से ये है, ठीक है, रीशेड्यूलिंग ऑफ लेक्चर है। इज इट क्लियर? तो वो भी हमने शेड्यूल भेजा हुआ है, 1 घंटे बाद है वो, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो फाई कैप ब्रैकेट में डेल बाई डेल रो इंटू ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू ए रो, क्लियर, प्लस जेड कैप थर्ड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल रो इंटू रो ए फाई माइनस डेल बाई डेल फाई इंटू ए रो। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज योर कर्ल ऑफ ए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, क्लियर। नाउ वी कम टू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, अब हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी तो निकालना है। थर्ड वन इज योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कर्ल ऑफ ए, ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए इन व्हाट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल का दूसरा नाम क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट, मैंने बताया भी था आप लोग को, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, so you know that vector A in spherical coordinate क्या होता है बेटा, वेक्टर ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बताइए। ए इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। आर यू गेटिंग? तो इक्वेशन नंबर 5 देते हैं, बताइए समझ में आ रहा है? ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप एंड डेल ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। डेल ऑपरेटर क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट? डेल इज इक्वल टू, बताइए। डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप। ओके, एनीवन एल्स? और को कुछ बोलना है? डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारा? डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1/r साइन थीटा, ठीक है, डेल बाई डेल फाई सर इंटू फाई 1/r कैप। होगा सर। हो सॉरी, हाँ गड़बड़ हो गया, थर्ड कंपोनेंट हो गया ये। यस सर। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, आई एम करेक्टिंग इट। सो इट इज योर 1/r, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा
del y del phi into phi cap. This is your del operator. Now curl of A, ठीक है, find the curl of A, then it will be what? Del cross A, and del, you know, del is what? Your del by del r into r cap plus 1 by r del by del theta into theta cap plus 1 by r sin theta del y del phi into phi cap, and this is your cross product with the what? इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बेटा ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, ठीक। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यू ऑल नो, अगेन वी फाइंड द मैट्रिक्स, क्लियर। सो नाउ तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स में पहला कंपोनेंट, ये हमारा मैग्नीट्यूड कंपोनेंट आ जाएंगे यूनिट वेक्टर के आर थीटा एंड फाई कैप, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा, कंपोनेंट डेल बाई डेल आर 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, मीटिंग अभी एंड हो जाएगा तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, ठीक है। और जो थर्ड कंपोनेंट है ए आर ए थीटा और ए फाई, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि इसमें हम जैसे वहां हमने किया था वैसे हम यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि बीच वाले कंपोनेंट में यहाँ 1 बाई आर आ रहा है, यहाँ 1 बाई आर साइन थीटा आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम बीच वाले कॉलम से 1 बाई आर कॉमन ले लें बाहर की तरफ, और यहाँ से 1 बाई आर साइन थीटा कॉमन ले लें। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे, मतलब डिवाइड करने करेंगे, तो यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो जो कंपोनेंट आप कॉमन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। कहने का मतलब है, अगर हम पहले बीच वाले कॉलम को देखिए तो बीच वाले कॉलम में 1 बाई आर निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो 1 बाई आर हमने बाहर निकाल लिया, और थर्ड वाले कॉलम से 1 बाई आर साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 बाई आर साइन थीटा भी बाहर आ गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या बचेगी आपके अंदर, आर कैप थीटा कैप फाई कैप। अब आर कैप से यहाँ पहले वाले कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, पहले से तो हमने कोई चीज कॉमन ली नहीं थी। सेकेंड वाले में हमने आर कॉमन लिया था, तो यहाँ आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई, क्योंकि 1 बाई आर 1 हो जाएगा, यहाँ आर ए थीटा हो जाएगा। फाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हम आर साइन थीटा कॉमन लिए थे, तो यहाँ आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आर साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ अगेन आर साइन थीटा ए फाई। ये समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो टर्म है, हो सकता है नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। तो आपका हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ब्रेक एक मैट्रिक्स के अंदर ये चीज आ गई, ठीक है। ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कर्ल हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें, एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दिस, तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, जिस कॉलम से जो कंपोनेंट कॉमन लेंगे उसी कॉलम में ही चेंजेस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कर्ल में किसी को कोई डाउट, अब ये भी हमने निकाल लिया, अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे आएंगे और प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कर्ल की, आप लोग को लिखा दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज अनदर वेक्टर फील्ड। शायद हमने आपको बताया भी होगा, बताया था। हेलो, सेकेंड प्रॉपर्टी है कर्ल मेजर द ट्विस्ट ऑफ ए वेक्टर, रीजन ऑफ हाई कर्ल इज ए वर्गफुल। Third is when a rigid body is rotating about a fixed axis, the curl of the linear velocity of a point on the body, शायद मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, on the basis of represent twice its angular velocity, ठीक है।
ये सब चीजें मैं आपको लिखा चुका हूँ आई थिंक, है ना? बताइए, इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है? जैसे कर्ल Yes, sir. फॉर, ठीक है, द जनरल मीनिंग ऑफ कर्ल इज रोटेशन. व्हेन कर्ल ए इज 0, इट मीन्स दैट नो रोटेशन इज अटैच्ड विद द वेक्टर ए. ठीक है, yes, it means that rotation is attached with the vector a. अगर अटैच्ड है तो कर्ल ए हमेशा नॉन जीरो होगा, और अगर नॉन अटैच्ड है तो कर्ल ए जीरो होगा. ठीक है, और ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे. कुछ एग्जांपल भी हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज, और आज ही टाइम मिल जाए तो आज ही कर लेंगे अभी. इसके बाद हम लोग आते हैं स्टोक्स थ्योरम पे. इस पे आएंगे स्टोक्स थ्योरम पे. ठीक है, पहले मैं सारे टॉपिक कवर कर लूं, 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स ही करेंगे इस पे. ठीक है ना, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े. हेलो, स्टोक्स थ्योरम पे बढ़े. तो ये आपको Yes, sir. फिजिकल सिग्निफिकेंस कर्ल का है, ये आप लोग खुद से लिखेंगे. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन है. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस. ठीक है, ये सब आपको करना है. ठीक है, क्या क्या होता है ये आपको सर्च करके लिखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 2 नंबर में आ जाते हैं. नाउ वी कम टू स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम क्या है बेटा, इसका पहले स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए. दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए. इस यूनिट में हमने वैसे आपको 2 थ्योरम्स बताई हैं. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं या गॉस थ्योरम भी कहते हैं, और अब सेकंड है आपका स्टोक्स थ्योरम. उसका डेरिवेशन हमने आपको बताया था, अब इसका भी हम स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन करेंगे. इसका डेरिवेशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, और इसमें आपको ज्यादा कुछ लाइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा थियरी का पार्ट देखना है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस डेरिवेशन. ठीक है, so this theorem states that the line integral of a vector field A around a closed curve. सभी लोग नोट कर लीजिए. सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं नोट करा रहा हूँ. State the line integral of a vector field A around a closed curve is equal to the surface integral of the curve of A is equal to the surface integral of the curve of A taken over the surface S, taken over the surface S, taken over the surface S, surrounded by the closed curve, surrounded by the closed curve, surrounded by the closed curve. ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? कहने